एनालॉगी के अंदर मैंने आपको बताया कुछ ये पॉइंट्स ध्यान रहने चाहिए। 1 से 30 तक के स्क्वायर क्यूब, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या पता होनी चाहिए, इवन नंबर सम संख्या, ऑड नंबर विषम संख्या, कैलकुलेशन आनी चाहिए। कैलकुलेशन जब भी करोगे, गणना जब भी करोगे बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, और 50% लॉजिक 50% ऑप्शन काम करता है नंबर एनालॉगी में। अब आ जाओ शुरू करते हैं, ठीक है। जितने भी टाइप है सारे देखेंगे। टाइप 1, जब संख्या 1 या 2 डिजिट में दी गई हो। जब संख्या 1 या 2 डिजिट में दी गई हो तो क्या किया जाएगा? जब संख्या को 1 या 2 डिजिट में दिया जाता है तो क्या फॉलो होगा? ध्यान रखना इसमें, नोट। प्राथमिकता के आधार पे होता है काम। पहले ये करेंगे चेक, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, ऐसे। जब 1 या 2 डिजिट की संख्याएं हैं तो सबसे पहले प्राइम नंबर चेक किया जाता है। जब 1 या 2 डिजिट की संख्याएं हैं तो सबसे पहले अभाज्य संख्या चेक की जाती है। सेकेंड नंबर पे इवन ऑड नंबर चेक किए जाते हैं। थर्ड नंबर पे स्क्वायर रूट या स्क्वायर क्यूब तो क्या सबसे लास्ट में ले जाओगे क्योंकि केवल 1 या 2 डिजिट की ही संख्या है, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर या क्यूब चेक किए जाते हैं। ध्यान रखना संख्या केवल 1 या 2 डिजिट की ही है, तब बात कर रहे हैं हम। उसके बाद चेक किया जाता है कोई और लॉजिक अगर आपका लग रहा है, मतलब बोर्ड मास का रूल लगाकर अगर आप कोई लॉजिक बना पा रहे हो तो। अब कैसे मैडम, कैसे फॉलो करेंगे इस चीज को? यहां पे ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। टाइप फर्स्ट का ही। टाइप फर्स्ट क्या है? जब संख्या 1 या 2 डिजिट में दी जाती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑड वन आउट, फाइंड ऑड वन आउट, विषम को पहचाने। विषम को या विषम को, मतलब ऑड वन आउट हो गया ये तो। क्वेश्चन ले लो नॉर्मली, रुक जाओ, क्वेश्चन ले लो। एनालॉगी चल रही है ना, सेम पैटर्न फॉलो किया जाएगा, ठीक है। आ जाओ, 1 या 2 डिजिट की हम लोग बात कर रहे हैं। मैंने आपको यहां पर एक क्वेश्चन दिया, यदि 3 का संबंध, यहां पे 1 मिनट ये ले लो, यदि 2 का संबंध 3 से है तो आपको बताना है क्या 5 का संबंध किससे होगा? 1 डिजिट की संख्या दे रखी है, ऑप्शन ले लो। ऑप्शन भी उतना ही जरूरी है जितना जरूरी की क्वेश्चन को चेक करना है। ऑप्शन ले लीजिए, क्या इसका आंसर आ जाएगा 7? क्या इसका आंसर आ जाएगा 12 ऑप्शन के आधार पे? क्या इसका आंसर आ जाएगा 25? या फिर इसका आंसर आ जाएगा 4? चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये बताना है। नंबर एनालॉगी है, ठीक है। पहले आगे वाले का रिलेशन देखो, जो रिलेशन 2 का 3 से है, जो रिलेशन 2 का 3 से है, वही रिलेशन आपको निकालना है, वही रिलेशन 5 का किस संख्या से होगा? वही रिलेशन 5 का किस संख्या से होगा? बताओ फटाफट से। तो पहले आपका माइंड जो सबसे पहले करता है, हम मल्टीपल चेक कर लेते हैं, स्क्वायर क्यूब चेक करते हैं। सबसे पहला जो हमारा काम होता है ना, सबसे पहले हम स्क्वायर क्यूब चेक कर लेते हैं। हमें लगता है कि भाई 2 का स्क्वायर -1 कर रखा है, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 गया 3। तो यहां पे भी 5 के स्क्वायर में से 1 घटा दो, 25 में से 1 गया 24 आना चाहिए। पर क्या 24 किसी भी ऑप्शन में है? नहीं। इसका मतलब 24 नहीं आ सकता। ऑप्शन भी तो चेक करेंगे, केवल क्वेश्चन से काम थोड़ी चलता है। दूसरा तरीका चेक करो, तो आपने सोचा कि क्या कर रखा है इसने, 2 में 1 को जोड़ा 3 आ गया, 5 में 1 को जोड़ दो, क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा।
पर बोर्ड मास के रूल को लगाने से पहले, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इनको लगाने से पहले अगर प्राइम नंबर वाला कुछ भी केस बन रहा है, क्योंकि सिंगल सिंगल डिजिट है, तो पहले प्राइम नंबर चेक करेंगे, इवन ऑड चेक करेंगे, उसके बाद स्क्वायर क्यूब चेक करेंगे, फिर ले आओ बोर्ड मास को। तो यहाँ पे ये सारी डिजिट मुझे क्रमागत संख्याएं दिखाई दे रही है प्राइम नंबर की, सारी डिजिट क्रमागत संख्याएं हैं प्राइम नंबर की। ये सीक्वेंस प्राइम नंबर दे रखा है, 2 के बाद 3 प्राइम नंबर आता है, तो 5 के बाद 7 आ जाएगा, छुट्टी, और कुछ है ही नहीं, बन भी नहीं रहा। कुछ और भी लगा कर देख लो, अगर बन जाए तो बताओ। तो जितना 50% मैंने बोला, 50% अगर आप लॉजिक लगा रहे हो तो 50% आपको ऑप्शन पे भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लो, जितने क्वेश्चन लोगे उतनी चीजें समझ में आनी स्टार्ट हो जाएंगी। आ जाओ जरा, बनाया जाए। अब जब कैलकुलेशन करोगे, सपोज एक एक डिजिट में चीजें दिखाई नहीं दे रही, सबसे पहले हमारा जो दिमाग होता है वो कैलकुलेशन में स्क्वायर या क्यूब ढूंढता है। सबसे पहले हमारा जो दिमाग होता है वो कैलकुलेशन में स्क्वायर या क्यूब ढूंढता है। ये मिल गया तो ठीक है, नहीं तो वो बोर्ड मास से कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देगा। बोर्ड मास में भी पहले डिवाइड का कोशिश करेगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस और फिर सब्सट्रैक्शन। कुछ भी समझ में ना आए तो सारी डिजिट को अलग अलग करके कुछ ना कुछ करने की कोशिश की जाती है। डिजिट को अलग अलग करके कुछ ना कुछ करने की कोशिश की जाती है। अभी करेंगे इन सबको। एक क्वेश्चन लो, थोड़ा सा बनाने की कोशिश करना। इसको मैं कॉपी कर लूं ताकि बस बार बार क्वेश्चन लिखना पड़े। आ जाओ, एक क्वेश्चन आपको दिया गया कुछ इस प्रकार से। क्वेश्चन दिया गया, यदि किसी प्रकार से 12 को, ठीक है ध्यान देना, यदि किसी प्रकार से 12 को क्या लिखा जाता है 30, तो आपको बताना है उसी प्रकार से क्या ले लिया जाए, 10 को क्या लिखा जाएगा। उसी प्रकार से 10 को क्या लिखा जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन चाहिए, ऑप्शन ले लेना। 40 आंसर आ जाएगा, 25 आंसर आ जाएगा, 28 आंसर आ जाएगा, 50 आंसर आ जाएगा। और मुझे वेरीफाई करवाना कि अगर आप इनमें से कोई सा भी एक उत्तर बता रहे हो तो वो कैसे आया। पाकिस्तान दरोगा के लिए कौन सी बुक पढ़ूं? कौन है ये? ध्रुव मौर्य। क्या करोगी पाकिस्तान में दरोगा बन के, बताओ क्या करोगी? चलनी आर्मी की है वहां पे, हाँ जाना तो वहां की आर्मी में जाओ, फिर क्या करोगे बताओ पाकिस्तानी दरोगा बन के आप? हिंदुस्तान में बनो दरोगा, फुल टू इज्जत। 25, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। बच्चा देखो कोई भी गलत बात नहीं बोलेगा, कोई भी गंदी गंदी इमोजी मत भेजना। पढ़ने आए हो पढ़ के जाओ, अच्छा लगेगा आपको भी मुझे भी। 25 कैसे, तरीका तो बताओ मुझे। 25 आ गया, आया तो आया कैसे? 28, अभी पिटाई होगी, रुक जाओ। 28 बनाया जाए। अब देखो लगाओ दिमाग, अब मुझे सोचना है। रीजनिंग, पूरा रीजनिंग का मतलब ये सोचना, ठीक है। हमने तो नंबर सीरीज पढ़ी है, आपको सोचना है जो रिलेशन, जो संबंध, जो रिलेशन 12 का 30 से है, वही रिलेशन, वही संबंध 10 का किस संख्या से होगा। सेम पैटर्न निकालना है, किस संख्या से होगा। देखो यहाँ पे प्राइम नंबर ऑड इवन तो लगेगा नहीं, वो तो सबसे लास्ट में लगता है, वो भी जब एक एक दो दो डिजिट होती है। यहां पे सबसे पहले चेक करेंगे हम स्क्वायर और क्यूब। स्क्वायर क्यूब बन रहा है क्या? स्क्वायर और क्यूब बनता हुआ नजर आ रहा है क्या? तो पहले कोशिश करेंगे स्क्वायर क्यूब में आंसर आ जाए तो बढ़िया है। कैसे निकालें भाई? 12 से 30 कैसे बने? मुझे पता है 6 के स्क्वायर में से 6 को घटा दो तो 30 आ जाएगा। 12 का आधा 6 होता है, तो आगे वाली संख्या का आधा किया, 6 का स्क्वायर माइनस के 6, 30 आ गया। समझते रहना। तो यहां पे भी यही करोगे, 10 का आधा करोगे तो 5 का स्क्वायर माइनस के 5 आना चाहिए,
25 में से 5 गया, 20 होना चाहिए था। क्या ऑप्शन में 20 दिखाई दे रहा है? तो काहे कर रहे हो भैया, ऑप्शन में तो 20 है ही नहीं। हमें सेम पैटर्न फॉलो करना है, ध्यान रखना। अगर, क्योंकि जाहिर सी बात है स्क्वायर क्यूब तो दिख नहीं रहा था, फिर भी हमने स्क्वायर में कोशिश करी, तो 6 का स्क्वायर माइनस के 6 कितना आता है? 30 आता है। ये 6 कैसे आया? 12 का आधा। तो आगे भी 10 का आधा, 5 के स्क्वायर में से 5 घटाओ, लेकिन 20 तो ऑप्शन में ही नहीं है। इसका मतलब बोर्ड मास के रूल में डिवाइड तो नहीं लग रहा भैया, डिविजिबल कुछ भी काम नहीं कर रहा, क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं है। आप अपनी तरफ से थोड़ी ना आंसर बना दोगे। हो सकता है एग्जामिनर ने कुछ और सोचा हो। एक क्वेश्चन पे बहुत चीजें सोची जा सकती हैं। 12 से 30 कैसे बनाऊं? क्या मल्टीप्लाई से हो जाएगा? हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? 12 का आधा 6, मल्टीप्लाई 5 से कर दी, 5/2 कर दो या 2.5 गुना कर दो। 12 का 2.5 गुना लिखो या 5/2 लिखो, एक ही बात है। 12 का आधा करके 5 में गुणा कर दी, तो 12 का आधा 6, 6 पंजे 30, या 12 का 2.5 गुना करो तो भी 30 आएगा। 12 दूनी 24, 12 का आधा 6, 24 और 6 30। याद है ना, पढ़ा था हमने। तो यहां पे भी 10 का 2.5 गुना कर देना, तो 10 का 2.5 गुना 25 आ जाएगा। 2.5 गुना लिखो या 5/2 लिखो, एक ही बात है। तो 10 का आधा 5, 5 की 5 में गुणा करोगे 25। 25 मुझे दिया हुआ है ऑप्शन बी में, 100% सही आंसर है। मजाल है कोई इसे मना कर दे। पहले डिवाइड से चेक किया, स्क्वायर क्यूब में चेक किया, नहीं निकला। फिर मल्टीप्लाई से चेक किया, आ गया। अगर मल्टीप्लाई से भी नहीं आता आंसर तो मैं प्लस वाला फॉर्मूला लगा के चेक करती, फिर मैं माइनस वाला लगाकर चेक करती। ठीक है, ये प्रायोरिटी वाइज चलता है, प्राथमिकता के आधार पे। पहले स्क्वायर क्यूब चेक करो, फिर डिवाइड से चेक करो, फिर मल्टीप्लाई से, फिर प्लस, फिर माइनस। चले आगे, आ जाओ नेक्स्ट। एक और क्वेश्चन लो, ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। आपको दिया गया, यदि किसी प्रकार से 12 को 132 लिखा जाता है, तो आपको बताना है इसी प्रकार से 9 को क्या लिखा जाएगा। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्शन दो, ये लो ऑप्शन ले लेना, A B C D। ऑप्शन क्या क्या लोगे इसके अंदर? एक ले लो 81 आ जाएगा, एक ले लो 74 आ जाएगा, एक ले लो 72 आ जाएगा, या एक बना दो 90 आ जाएगा। चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बनाओ, जितने भी बन सकते हैं क्वेश्चन हम सारे बना देंगे। क्या कह रहे हो? 1 मिनट, एक बच्चे ने कुछ तरीका बताया। 12 की 2 में गुणा करी 24 प्लस के 6 कर रखा है, ये कह रहे हो ना आप? तो 10 की 2 में गुणा करोगे 20 प्लस के 5। वाह 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 वाह, क्या तरीका लगा रहे हो भैया। प्लस फिर सेम संख्या करोगे ना, पहले में 6 जोड़ा है तो दूसरे में भी 6 जोड़ोगे ना, ऐसे कुछ भी लगा दोगे। और आप एक जगह लगा रहे हो प्लस के साथ मल्टीप्लाई, है ना, मल्टीप्लाई करके प्लस कर रहे हो, और एक जगह केवल मल्टीप्लाई से आंसर आ जा रहा है। तो दोनों में से कौन सा बेहतर होगा? मल्टीप्लाई वाला। वो तो चलो बाय डिफॉल्ट आपका आंसर आ गया 25, और नहीं आता तो फिर आंसर की में ढूंढते कहां गलती हो गई। क्या बात है, 72, वेरी गुड। कैसे आया? 72 सही है, 72 जिसका भी आया है। क्या तरीका लगाया है बताओ तो सही। तो सबसे पहले चेक करते हैं स्क्वायर या क्यूब। भाई चेक भी इसी तरीके से करो, पहले स्क्वायर क्यूब चेक करेंगे, उसके बाद बाकी की चीजें। तो सबसे पहले स्क्वायर या क्यूब चेक किया। तो अगर मैं 12 का स्क्वायर कर दूं तो मुझे पता है 12 का स्क्वायर होता है 144, 144। 12 का स्क्वायर 144, तो 12 के स्क्वायर में से 12 घटा रखा है, 144 में से 12 घटाया तो 132 आ गया। सेम पैटर्न फॉलो करो, 9 के स्क्वायर में से 9 घटा दो, 81 में से 9 को घटा दोगे तो 72 आ जाएगा। क्या यही तरीका अपनाया? अब दूसरा, बहुत सारे स्टूडेंट ने ऐसा भी किया होगा, गलत नहीं है। 12 का 132 लिखा हुआ है तो 9 का रिलेशन किससे? ये भी कर सकते हो,
स्क्वायर क्यूब से निकाला हमने, पहले तो स्क्वायर क्यूब ही सोचना है, ठीक है। अगर नहीं निकलता तो फिर चेक करते हम डिविजिबल, फिर चेक करते मल्टीप्लाई। तो हमें पता है 12 की गुणा 11 में कर रखी है, 132 आ गया। तो 12 की मल्टीप्लाई 12 से एक संख्या कम 11 में करी। तो 9 की मल्टीप्लाई 9 से एक संख्या कम 8 में कर दो तो भी 72 आ जाएगा। पर मल्टीप्लाई तक तब पहुंचना जब स्क्वायर से ना निकले। यहां तो चलो आंसर सेम बन रहे हैं, अधिकतर बन भी जाते हैं सेम टू सेम, पर कई बार आंसर अलग अलग आते हैं। फिर जब आप कंफ्यूज होते हो कि दोनों में से किसको ले, तो ध्यान रखिएगा पहले स्क्वायर क्यूब चेक करते हैं, फिर बोर्ड मास लगाते हैं, फिर बाकी का और काम होगा। आगे आ जाओ, एक और क्वेश्चन लो। तैयार हो? बढ़िया लग रहा है। एक क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको, बहुत जबरदस्त मस्त सा। बताइए यदि किसी प्रकार से 48 को लिखा जाता है 32, ठीक है, यदि किसी प्रकार से 15 को लिखा जाता है 5, तो आपको बताना है 72 को क्या लिखा जाएगा। यहां पे 3-3 पॉइंट दे दिए। या तो ये क्वेश्चन ऐसा बनाकर देगा, या तो ये क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकता है लिख के। यदि 48 को 32 लिखा जाता है, 15 को 5 लिखा जाता है, तो ये बताओ 72 को क्या लिखा जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है और जैसे ऊपर लिखा है वैसे भी दे सकता है। ऑप्शन ले लेना क्योंकि 50% तो ऑप्शन का भी काम है। ऑप्शन आ जाएगा यहां पे 20, 18, 14, 5। चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट और क्यों करेक्ट है? कौन लड़की का नंबर मांग रहा है? 14 बिल्कुल सही है, क्या बात है, वेरी गुड। देखो अच्छे से जॉब ले लो, बढ़िया तरीके से सिलेक्शन हो जाएगा, एक वर्दी आ जाएगी, आपका सपना पूरा हो जाएगा, मम्मी पापा को घुमा फिरा सकोगे, उनके कमरे में एसी लगा सकोगे, उनके आंखों में खुशी के आंसू देखोगे, उसके बाद बढ़िया से रिश्ता हो जाएगा, तो फिर लड़की खुद आ जाएगी, है ना, आपको नंबर नहीं लेना पड़ेगा। बन रहा है कुछ? वेरी गुड, वेरी 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 गुड। सबसे पहले स्क्वायर क्यूब ये चेक करेंगे दिमाग से, कैलकुलेट मत करने लग जाना, इतना टाइम एग्जाम में नहीं होता है। तो पहले ही प्राथमिकता है स्क्वायर क्यूब चेक करने की। स्क्वायर क्यूब कहीं से कहीं तक नहीं बन रहा, फिर बोर्ड मास का रूल चेक करो। 48 का 32 कैसे बनेगा? डिविजिबल हो रहा है। 15 का 5 कैसे बनेगा? 3 से डिवाइड कर रखा है, पर 48 को 3 से डिवाइड करूंगी 32 तो आएगा नहीं, डिवाइड से नहीं बन रहा। फिर मल्टीप्लाई चेक करो, तो मल्टीप्लाई से मुझे पता चला आगे की दो संख्या की गुणा करके पीछे वाली संख्या बन रही है। तो 8 चौके 32, आगे की दोनों संख्या की मल्टीप्लाई करके पीछे वाली संख्या बन रही है। 5 एकम 5, आगे की दोनों संख्या की मल्टीप्लाई करके पीछे वाली संख्या बनेगी, तो 7 दूनी 14, 100% ऑप्शन आ जाएगा सी। खत्म कहानी, क्लियर? आगे आ जाओ, बनाते चले जाओ, बस बनाते चले जाओ, काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आनी शुरू होती चली जाएंगी। अब थोड़ी सी बड़ी बड़ी डिजिट मैं आपको देती हूँ, थोड़ा सा देखते हैं पकड़ पाते हो नहीं पकड़ पाते हो। यहाँ पर सॉरी लिखा गया किसी तरीके से, यदि 512 का रिलेशन 7 to 9 से है, तो आपको बताना है 1331 का संबंध किससे होगा। ठीक है, आपको बताना है, क्या बताना है? 1031 का रिलेशन किससे होगा? करिए फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। किससे होगा? ऑप्शन दूं? ऑप्शन ले लेना 1638, 1528, 1728 और 1000। चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये आपको बताना है। 16 से भी हो जाएगा, कैसे?
मैम समझ में नहीं आ रहा है बच्चा, 38 मिनट 28 मिनट, क्योंकि क्लास थोड़ी डिले भी हुई थी आज, बीत चुके हैं। आप कह रहे हो समझ में नहीं आ रहा है, अब तक कहाँ थे? पढ़ना दोबारा से क्लास, क्यों नहीं आएगा समझ में? वेरी गुड। समझ में उसको नहीं आया होगा जिसने स्क्वायर क्यूब नहीं पढ़े होंगे। जब मैं बार बार बोल रही हूं कि भाई पहले स्क्वायर और क्यूब चेक करो, अगर स्क्वायर क्यूब से नहीं बन रहा है उसके बाद चेक करोगे बोर्ड मास का रूल, अगर बोर्ड मास से भी नहीं बन रहा है फिर चेक करोगे डिजिट्स। तो आप क्यों नहीं प्राथमिकता पर कर रहे? पहले स्क्वायर क्यूब चेक करोगे ना, उसके बाद मल्टीप्लाई चेक करो। आप बोल रहे हो मैडम मल्टीप्लाई से भी आंसर दूसरा आ रहा है। भैया कौन कह रहा है मल्टीप्लाई पहले चेक करो? पहले स्क्वायर क्यूब चेक करो फिर मल्टीप्लाई। बोर्ड मास का रूल बनाया था तो ऐसे ही कैलकुलेशन करनी होती है। तो जब आप एनालॉगी या नंबर के अंदर जब भी किसी प्रकार का आंसर निकालते हो तो इसकी प्राथमिकताएं होती हैं। पहले आप स्क्वायर क्यूब चेक करते हो, इसके बाद बोर्ड मास का रूल चेक करते हो, उसके बाद डिजिट को अलग करते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्क्वायर क्यूब चेक करेंगे, उसके बाद लगाएंगे मल्टीप्लाई प्लस। पहले मल्टीप्लाई प्लस मत लगाया करो। तो हमने स्क्वायर और क्यूब याद कर रखे हैं तभी कर पाओगे, नहीं तो बिगड़ जाएगा मामला। 512 8 का क्यूब होता है, 729 729 9 का क्यूब होता है, 8 के बाद 9 का क्यूब ले रखा है। 1331 11 का क्यूब होता है, तो आगे 12 का क्यूब आएगा। अब याद है तो बस दिक्कत नहीं। 12 का क्यूब होता है 1728, 1728 करेक्ट आंसर है। जब क्यूब से आंसर निकल गया तो फिर मल्टीप्लाई प्लस क्यों कर रहे हो? उसे तो बाद में करना है ना, अगर स्क्वायर क्यूब नहीं होता तब करते। स्क्वायर क्यूब से निकल गया तो खत्म करो मामला। आगे आ जाओ, एक और क्वेश्चन करो, एक और दिया जाए बढ़िया सा, करोगे? चलो एक क्वेश्चन आपको दिया गया कुछ इस प्रकार से, यदि 8 को किसी तरीके से 256 लिखा जाता है, ठीक है, फिर लिखा इसने यदि 9 को किसी तरीके से 324 लिखा जाता है, आपसे पूछा गया है तो ये बताइए 5 को क्या लिखा जाएगा? ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। 5 को क्या लिखा जाएगा? थोड़ा सा सोचना, पहले स्क्वायर क्यूब चेक कर लेना, नहीं होगा तो फिर बाकी की और चर्चा कर लेना, ठीक है? सही है ना? क्वेश्चन में तो कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ले लो, ऑप्शन आ जाएगा 625, 225, 25 या 100। चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये आपको बताना, और कैसे आएगा ये भी बता देना। हाँ जी बच्चा, मैं आप सभी के कमेंट देख रही हूँ, ऐसे मत बोलो। मैम क्लॉक पढ़ाओगी? हाँ जी पढ़ाऊंगी, मैं सारी चीजें पढ़ाऊंगी आपको, फिक्र मत करो, धीरे धीरे। अभी एनालॉगी हो गया, इसके बाद मैं कोडिंग डिकोडिंग लेकर आऊंगी। स्टेप वाइज पढ़ोगे तो चीजें अच्छे से लगेंगी। 100 क्या बात है, अब बन रहा है ना सबसे तरीका, अगर आप पहचान लोगे तो कोई दिक्कत आएगी ही नहीं और आ भी नहीं सकती। 256 ध्यान रखना, तभी ऑप्शन भी ऐसे दिए जाते हैं एग्जाम में। 50% अगर आप लॉजिक लगा रहे हो तो 50% ऑप्शन भी देखोगे, दोनों, ठीक है। अगर आपने जो लॉजिक लगाया है उसके हिसाब से ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब कोई दूसरा लॉजिक लग रहा होगा। हमें पता है, सबसे पहले स्क्वायर क्यूब देखना है। 256 16 का स्क्वायर होता है, 324 18 का स्क्वायर होता है। आगे कौन सी संख्या का स्क्वायर लिखूं? दिमाग लगाओ, कैसे हो रखा है। 8 से 16 कैसे बनाया? तो आगे वाली संख्या की 2 में गुणा करके स्क्वायर कर रखा है। 8 दूनी 16, स्क्वायर किया 256। आगे वाली संख्या की 2 में गुणा कर दी और फिर स्क्वायर कर दिया, तो 9 दूनी 18, 18 का स्क्वायर 324। आगे वाली संख्या की 2 में गुणा करके स्क्वायर कर दो, तो 5 दूनी 10 और 10 का स्क्वायर आ जाएगा 100। 100 इसका बिल्कुल सही उत्तर है।
अब चले गए आप स्क्वायर क्यूब लगाने के लिए, 625 25 का स्क्वायर होता है, भाई कहां से लाओगे 25? अगर ये 16 का स्क्वायर लिया तो 16 कहां से लाया, दिमाग लगाना है ना। अगर उसने 18 का स्क्वायर लिया तो 18 कहां से बना, तो आगे वाली संख्या की 2 में गुणा करके स्क्वायर कर रखा है। 8 दूनी 16 का स्क्वायर, 9 दूनी 18 का स्क्वायर, 5 दूनी 10 का स्क्वायर। चले आगे, एक और क्वेश्चन लो। सीधे सीधे तो बन पा रहे हैं, जो टेढ़े मेढ़े दे रखे हैं उसमें दिक्कत आ रही है आपको। एक और क्वेश्चन दूं? अच्छा, क्वेश्चन दिया गया कुछ आपको इस प्रकार से, कैसे दिया जाए? क्वेश्चन दिया जा रहा है, यदि 2 3 1 4 को 10 लिखा जाता है, सपोज, ठीक है, ये जब 3 डिजिट आगे टाइप वाइज बढ़ती जा रही है, ठीक है, जब 3 या 4 डिजिट में वैल्यू दी जाती है, 3 या 4 डिजिट की वैल्यू आती है। फिर दिया गया, यदि 5 6 2 1 को 5621 को क्या लिखा जाता है, 14 लिखा जाता है। तो आपको बताना है 3 6 4 2 को क्या लिखा जाएगा, 3642 को क्या लिखा जाएगा। बनाना जरा फटाफट से बताओ, इसका आंसर क्या हो सकता है। ऑप्शन ले लेना, 20 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 16 आ जाएगा या 18 आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू आएगी ये आपको बताना है। पहले स्क्वायर क्यूब याद ध्यान देना। ऑप्शन में 100 नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? ऑप्शन में 100 नहीं होगा तो होगा भाई, मैंने दिया है आपको तो उसी के अकॉर्डिंग करोगे ना। अगर 100 नहीं होगा तो वो कुछ और ऐसा देगा जिससे आंसर बन सके, फिर आपको दोबारा से देखना पड़ेगा कि 16 कैसे बना, ठीक है, ये 16 कैसे बनाया गया होगा। तो फिर 16 ऐसे ही बन सकता है, 8 का आधा किया 4, 4 का स्क्वायर 16, लेकिन 9 का आधा 4.5 होगा। फिर वो कुछ ना कुछ तो ऐसा देगा जिससे क्वेश्चन सटीक बैठे। एग्जामिनर पागल थोड़ी ना होता है, वो बहुत अच्छे से चेक करता है पेपर क्वेश्चन को, और उसके बाद एक क्वेश्चन को 3 या 4 एग्जामिनर चेक करते हैं, वो रीचेक होता है कि कोई क्वेश्चन गलत ना जाए बच्चे तक, ठीक है। तो वो ऑप्शन जरूर ऐसा देगा जो फिट बैठेगा उस क्वेश्चन पर। तरीके हो सकते हैं कोई भी। चलो, क्या बात है, वेरी गुड। 15 कैसे आया? 15, क्या बात। देखो ध्यान रखना, एक बहुत बड़ी चीज है, यदि 3 3 4 4 डिजिट को 1 या 2 डिजिट में बदला हो, समझ लेना, यदि 3 3 या 4 4 डिजिट को 1 या 2 डिजिट में बदला गया हो, 1 या 2 डिजिट में बदला गया हो, तो संख्याओं को अलग करके लॉजिक लगाया जाता है, ठीक है। कैसे? सबसे पहले तो यही करेंगे हम, स्क्वायर या क्यूब ही चेक करेंगे। जब प्राथमिकता है तो उसी को फॉलो करोगे। सबसे पहले मैंने स्क्वायर क्यूब चेक करा, तो क्या ये स्क्वायर क्यूब के आसपास है? 14 का क्यूब होता है 5621, नहीं। 10 का क्यूब होता है 2314, कतई नहीं। फिर बोर्ड मास लगाओ, डिवाइड से चेक हो रहा है कोई भी संख्या किसी से डिविजिबल है? नहीं। मल्टीप्लाई से चेक करो, क्या मल्टीप्लाई करूंगी सारी संख्याओं को, 2 3 6, 6 कम 6, 6 चौके 24। अगर मैं सारी संख्या की मल्टीप्लाई करूंगी तो मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 24, पर आ कितना रहा है 10, मतलब मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहा। भाई जब बोर्ड मास का रूल लगाओगे तो उसी के अकॉर्डिंग लगाओगे ना। डिवाइड से तो नहीं बना, फिर मल्टीप्लाई चेक करा कि मल्टीप्लाई से बन रहा है क्या, इससे भी नहीं बना। फिर एडिशन से चेक करा, जब मैं सारी संख्याओं को जोड़ूंगी कितना आ रहा है, 4 3 7 8 9 1 10 आ गया। दी गई सारी संख्याओं को जोड़ दो तो 5 6 11 12 13 14 आ गया। तो दी गई सारी संख्याओं को जोड़ दो, 4 और 6 10 13 14 15 आ जाएगा। ऑप्शन मिल गया, वेरी गुड, खत्म कहानी। तो ये तरीके होते हैं करने के।
हम इस क्वेश्चन में इसलिए डर जाते हैं क्योंकि हमें तरीके नहीं पता होते, हमें कैसे करना है। कई बार क्वेश्चन में इसलिए कंफ्यूजन होती है, हम सोचते हैं ये वाला तरीका लगाएं या ये वाला तरीका लगाएं। तो तरीका आप लगाओगे इस तरीके से, पहले स्क्वायर क्यूब चेक करोगे, फिर बोर्ड मास चेक करोगे, फिर कुछ अंट शंट लग रहा है तो लॉजिक लगाया जाता है। ठीक है, आगे आ जाओ, एक और क्वेश्चन लो। बन रहे हैं ना, अभी मैं और क्वेश्चन देती जाऊंगी आपको, फिक्र मत करो, क्वेश्चन तो बहुत हैं, भरमार है पूरी। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी दे दिए जाते हैं। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको, एसएससी में पूछा गया था, यूपी में तो नहीं पूछता ऐसा, रेलवे में शायद पूछ ले, पर एसएससी वाले क्वेश्चन की सीरीज में पूछा जाता है, तो एक बार देख लेना। क्वेश्चन दिया गया था, यदि किसी प्रकार से 23 को 8 लिखा जाता है, ठीक है, यदि किसी प्रकार से, और क्या दे दिया उसने, एक मिनट, एक क्वेश्चन ले लेने दो बढ़िया सा। यदि किसी प्रकार से 23 को 8 लिखा जाता है, 44 को 256 लिखा जाता है, इतने में तो पकड़ लोगे आप, इतनी धीरे मैं लिखूंगी तो आपको बताना है उसी प्रकार से 53 को क्या लिखा जाएगा। ऑप्शन ले लेना। क्या कह रहे हो, पता चल गया मैम हमें? क्वेश्चन पहले से लिखे होते हैं ना तो पकड़ने में अच्छा होता है, मैं लिखूंगी सामने तो पकड़ तो जाओगी कि क्या सोच रही होंगी मैम। चलो ऑप्शन ले लेना, इसका आंसर क्या आएगा, 225 आ जाएगा, 125 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 625 आ जाएगा। चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, करो जरा एक बार फटाफट से। फिक्र मत करो बच्चा, कोर्स कब तक कंप्लीट होगा, कोर्स की चिंता मत करो। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो 1 या 2 दिन में भी हो जाएंगे, कुछ हैं जिनमें टाइम लगता है। वेरी 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 गुड। कैसे निकाला, अब वही, अब आपका ना सेंस, जब आप तरीके अपनाते जा रहे हो ना तो आपका दिमाग खुद से बहुत चक्का हो गया है, मतलब चौकन्ना हो गया है, सॉरी चौकन्ना हो चुका है दिमाग कि उसे क्या पकड़ना है। सारी संख्याएं या तो क्यूब है या तो स्क्वायर है। 8 2 का क्यूब है और 256 16 का स्क्वायर है ना। पहले तो स्क्वायर क्यूब चेक करेंगे, प्राथमिकता तो यही कहती है। अच्छा, तो ये 2 और 6 16 कहां से आया, तो यहां पर ध्यान से देखोगे, आगे वाली संख्या में पीछे वाले की पावर चढ़ा रखी है। आगे वाली संख्या 2 है, पीछे वाली संख्या 3 है, तो 2 की पावर 3 8 आ जाएगा। ठीक है, आगे वाली संख्या में पीछे वाले की पावर चढ़ा दीजिए, तो 4 है, 4 की पावर 4 चढ़ा दो, तो 4 की पावर 4 का मतलब 4 की गुणा 4 में 4 बार करनी है। 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16 का स्क्वायर 256 आ जाएगा। क्लियर। आगे वाली संख्या में पीछे वाले की पावर, 5 का क्यूब 125, खत्म कहानी। बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से बनेगा, इजीली बनेगा। तो ये तो क्वेश्चन थे जो मैंने सारे तरीके आपको बता दिए। नंबर सीरीज में इससे आगे कुछ नहीं पूछता है, नंबर एनालॉजी में। बाकी अब इसमें एक बार ढूंढ लेना, एक ऐसे भी आती है नंबर एनालॉजी। एक मिनट ना, बनाओ इसे, मेरी तबीयत थोड़ी सी अचानक खराब सी हो गई, 1 मिनट रुको। बनाना शायद कल किया था हमने ये। 5 मिनट का और सेशन बचा, आराम से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन गलत है बच्चा, क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन तब तक सही है जब तक उसका तरीका निकल के आप उत्तर तक पहुंच सकते हो। ठीक है, बनाना 6 14 30, एक ये तरीका होता है जो मैंने कल बताया था। जो रिलेशन 6 14 30 का है वही संबंध इन चारों में से किसका दिखाई दे रहा है। करिए फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। बनाएं, आ जाओ भाई, पानी वानी पीते रहा करो। हाँ, पानी की कमी हो जाती है ना शरीर में, बहुत बुरी हालत हो जाती है। मेरा तो वही हिसाब किताब चल रहा है। हाँ जी, कहाँ थे हम। इसने बोला जो रिलेशन
ये कल हमने कर लिया था, इसलिए बचा हुआ पार्ट मैंने आज करवा दिया। जो रिलेशन 6, 14, 30 का है वही किसके साथ दिखाई दे रहा है, तो स्क्वायर क्यूब तो कुछ बन नहीं रहा, डायरेक्ट निकाल लो। 6 दूनी 12 प्लस के 2 14, 14 दूनी 28 प्लस के 2 30। सेम रिलेशन 4 दूनी 8 प्लस के 2 10 होना चाहिए था, नहीं है। 7 दूनी 14 प्लस के 2 16, 6 दूनी 12 प्लस के 2 14, 5 दूनी 10 प्लस के 2 12, 12 दूनी 24 प्लस के 2 26। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक, बस इसको लास्ट रखते हैं ना, बाकी तो अब बना लोगे आप। मैं क्वेश्चन दे दूंगी, प्रैक्टिस कर लेना, कल हम नए चैप्टर पर चलेंगे। मैं खड़ी नहीं हो पाऊंगी, ठीक है, अचानक से तबीयत बिगड़ रही है थोड़ी सी, तो थोड़ा सा मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। पीडीएफ हो सकता है आज मैं 1 घंटे बाद भेज पाऊँ, इसको लास्ट रखो। ठीक है, इसको लास्ट रखना, बताना इसका आंसर जो रिलेशन 5 9 16 में किस में दिखाई देगा।